आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। लतीफ गुजरात का एक मुस्लिम डॉन था जिस पर बॉलीवुड में शाहरुख खान की फिल्म बनी। फिल्म का नाम था रईस। लतीफ मुस्लिम था, इसलिए उसके नाम से बीजेपी ने पूरे गुजरात के हिंदुओं को और खासकर अहमदाबाद के कालूपुर, दरियापुर, खाड़िया और आसपास के इलाके के हिंदुओं को खूब डराया। लतीफ मर चुका है, एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन बीजेपी वाले आज भी उसके नाम से गुजरात के हिंदुओं को डराकर उनका वोट ले लेते हैं। अब इस वीडियो को देखिए। लतीफ के नाम पर ओहापोह करने वाले इस वीडियो पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि ये डॉन हिंदू है और खाड़िया का है। इसीलिए बीजेपी नेता और बड़बोले गृहमंत्री खामोश हैं, क्योंकि ये डॉन हिंदू है। अहमदाबाद के खाड़िया इलाके से सामने आया यह मामला कानून व्यवस्था को शर्मसार कर रहा है। जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, गुंडागिर्दी को हमने खत्म कर दिया है, उसी गुजरात सरकार पर, प्रशासन पर यह वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता राकेश मेहता उर्फ बॉबी की हत्या में कोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए आरोपी मोंटी नामदार को सिर्फ 2 हफ्ते की फरलो मिली थी और वो जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर पछतावा करने के बजाय इस आदमी ने खाड़िया की जनता के सामने सड़क पर बदमाशी का नया खेल शुरू कर दिया। मोंटू नामदार और उसके गैंग ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया, आने जाने वाले राहगीरों को रोक दिया, बीच सड़क पर फटाके फोड़कर ऊंचे आवाज में गालियां दे देकर अपनी एंट्री का जश्न मनाया, जैसे कानून को चुनौती दे रहा हो। मोंटू नामदार उसी व्यक्ति की दुकान के सामने यह नाटक कर रहा था जिसके पिता का या जिसके परिवार वालों का उसने मर्डर किया था। जब पीड़ित परिवार ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी तो कालूपुर और खाड़िया पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा, लेकिन यह हिंदू डॉन वहां से फरार हो गया और हजीरा पोल के एक घर में जाकर छिप गया। पुलिस वहां पहुंचती है तो मोंटू ने छत पर से छलांग लगाने की कोशिश की। वो नीचे गिरा, उसके पैरों में चोटें आई। पुलिस जब इस गुंडे को अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गई तो इस हिंदू डॉन ने पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के ही बाहर पुलिस वालों को ही गाली देना शुरू कर दिया। इस दौरान मोंटू और उसके बेटे ने वीडियोग्राफी कर रहे एक पत्रकार को धमकियां भी दी। कैमरे के सामने धमकियां दी गई। हिंदू डॉन मोंटू नामदार पहले भी एक बार पैरोल जंप कर भाग चुका है। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी हो चुकी है। जेल के अंदर भी मोबाइल के साथ पकड़ा जा चुका है और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद महज 1 साल बाद ही इसे पैरोल मिल जाती है और वो पैरोल जंप कर फरार हो जाता है। मोंटू एक बार नहीं, 2 बार पैरोल जंप करके भागा है, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से इस हिंदू डॉन को दोबारा फरलो मिल गई। आप सोचिए, अगर यह मुसलमान होता तो? उमर खालिद को भी याद कीजिए, खालिद सैफी को भी याद कीजिए, मरहूम मुफ्ती अब्दुल्ला और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी याद कीजिए। देश का एक ही कानून, लेकिन यह कानून हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। यह कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि इतना सब होने के बाद भी पुलिस उस हिंदू डॉन का कुछ नहीं उखाड़ पाई, मानो किसी का संरक्षण मिला हुआ हो। अगर यह खुद हिंदू ना होकर मुसलमान होता
तो भागने पर शायद इसका एनकाउंटर कर दिया गया होता। अगर ये डॉन हिंदू न होता और मुसलमान होता तो शायद इसके घर पर बुलडोजर भी भेज दिया गया होता। ये डॉन अगर हिंदू नहीं मुसलमान होता तो इसके बेटे पर भी कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे भी जेल भेज दिया गया होता। हमने देखा किस तरीके से कुछ मुस्लिम चेहरों को आगे किया गया, गुंडा गुंडा गुंडा, बाहुबली, और कैसे उनके और उनके बच्चों को एनकाउंटर्स किए गए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी से पूछा जाना चाहिए कि आपका कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे ये वाला नारा क्या सिर्फ अब्दुल के लिए है? खाड़िया की जनता को, गुजरात की जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या खाड़िया की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। वो खाड़िया जो जनसंघ का, बीजेपी का बीज जड़ें जहां से जुड़ी हुई थी, वहां पर अब बीजेपी का ना काउंसिलर है, वहां पर ना बीजेपी का विधायक है। तो क्या माहौल खराब करने के लिए ऐसे लोगों को ज्यादा पनाह दी जा रही है? यह सवाल गुजरात सरकार से और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी से पूछा जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर दे रखा है, वो खबरें जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है वो खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए हमें आपके सहयोग की, आपके समर्थन की सख्त जरूरत है। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के जरिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, समर्थन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त सहल कुरैशी। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।